हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। आप लोगों ने कहा कि सर अब वीडियो ब्रेक कर देते हैं, तो ठीक है, अब कंटिन्यू सीरीज आएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बिजनेस स्टडी 12th के बच्चों के लिए। चाहे आप जिस भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे आप यूपी के हों, सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों, किसी के भी हों, आज से आपको मैटर मिलना चालू हो जाएगा। और मैं ऐसा बनाऊंगा जो एनसीईआरटी बेस है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ रहे हैं वही मैं बना रहा हूं, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो कोई भी हो, आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बोर्ड के हो। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम पीपीटी बनाते हैं, मेहनत किया गया है। बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। और चैप्टर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बहुत जरूरी बात आपको बता दूं कि आज बच्चा जो हमारी क्लास रिकॉर्ड होगी, ये क्लास 2 पार्ट में रिकॉर्ड होगी। बड़ा चैप्टर है, हम वन शॉट एग्जाम टाइम बनाते हैं। हालांकि हमारे YouTube चैनल पर वन शॉट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेकिन आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो बड़े चैप्टर या छोटे चैप्टर वो 2 से 3 पार्ट में पढ़ाए जाए, ताकि पढ़ना आसान हो और बोरिंग ना हो। चलिए शुरू करते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है। क्वेश्चन आता है, सर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस में जो मैनेजर होता है, उसके द्वारा कंपनी को चलाने के लिए जितना भी प्रोसेस किया जाता है, कार्य किया जाता है, वही मैनेजमेंट होता है। अगर आप एग्जाम्पल लेके समझें तो एग्जाम्पल ऐसे समझाऊं बच्चा, देखो एग्जाम्पल अगर आप समझो तो मैं पेन को ओपन कर लूं एक बार। हाँ, एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, मान लो कोई हॉस्पिटल है। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है। अब कोई हॉस्पिटल है, मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में नर्स होंगी, डॉक्टर होंगे, मेडिकल होगा, मतलब मेडिसिन होगा, ऑपरेशन रूम होगा। इसके बाद कह सकते हैं कि कुछ वार्ड बॉय होंगे। समझ में आई बात? इसके बाद जहां पर कुछ रूम होंगे, जहां पर जनरल वार्ड होगा, प्राइवेट वार्ड होगा, जहां पर पेशेंट एडमिट होता है। तो बेटा ये कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, उसने इसको सिस्टमैटिक बनाया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और डेली हॉस्पिटल अपना काम करता रहे और अच्छा रेवेन्यू कमाए। तो ये हो गया हॉस्पिटल का मैनेजमेंट। समझ में आई बात? इसी तरीके से किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जब आप कोई प्रोसेस करते हो, चाहे आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, ये सब मैं एक एक करके बताऊंगा। इनको जब करते हो आप, तो आप अपनी कंपनी को मैनेज करते हो। मैनेजमेंट का एक ही पर्पस होता है, अपने गोल को अचीव करना। हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक गोल होता है जिसे बच्चा आप अचीव करते हो। और जो गोल आप रखे हो उसे अचीव करने के लिए जो भी आप प्रोसेस करते हो कंपनी में, वही मैनेजमेंट होता है। अब मैनेजमेंट में बहुत सारा मीनिंग, बहुत सारे डेफिनेशन, डिटेल में बात होगी, बट फिलहाल एक ओरल सा मीनिंग आप समझिए। एक नॉर्मल मीनिंग देखिए होता क्या है कि किसी भी कंपनी में बहुत सारे लेबर होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, मशीन होती है, बहुत सारे इंप्लॉय होते हैं। इनको मैनेज करके कंपनी को चलाना ही मैनेजमेंट कहलाता है। सिंपल सी भाषा में समझ में आया? इनको मैनेज करके चलोगे बच्चा, तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। गोल क्या होता है? किसी भी कंपनी के गोल अलग अलग होते हैं। कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, कोई ज्यादा सेल करना चाहती है, कोई मल्टीनेशनल लेवल पे काम करना चाहती है, कोई ज्यादा कस्टमर बनाना चाहती है। समझ में आई बात? कोई अपनी गुडविल ही बनाना चाहती है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी के द्वारा जो भी प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, वही उसका मैनेजमेंट होता है। समझ में आया? क्लियर? आइए बच्चों, अब हम अपनी पीपीटी के अकॉर्डिंग मीनिंग, डेफिनेशन देखते हैं। आज हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटेंगे, एक पार्ट 1, पार्ट 2, तब जाके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट नहीं बढ़ा रहे, वन शॉट तो हम बना चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहां पर आता है कि सर मैनेजमेंट क्या है। तो हमने मैनेजमेंट की मीनिंग प्रॉपर लिख दी है, आपको शायद दिख भी रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए, लिखने में तो आप बहुत आगे, हमारे बच्चे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहां पर लिख दिया है ना। आज देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज द रिलेटेड टू द डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है? और उसके बाद हार्नेसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इट्स ह्यूमन एज वेल एज अदर रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली द अटेनमेंट ऑफ गोल। कह रहा है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है तेजी से बदलता है, मैनेजमेंट तेजी से काम करता है। जैसे कि एनवायरनमेंट अगर चेंज होगा, वैसे हमें मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा।
अब एक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए आपका जो एनवायरनमेंट है वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है, तो आपकी कंपनी को भी मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को अगर ये पता चल गया कि दूसरी कंपनियां कस्टमर के हिसाब से मार्केट चला रही हैं, तो आपको भी अपने मैनेजमेंट में कस्टमर ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस हो गया, जैसे एनवायरनमेंट में हो रहा होगा वैसे आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि इसके साथ साथ मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कंपनी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं। मैनेजमेंट की वजह से ही हम अपने गोल को अचीव कर मतलब गोल को तय करते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस हुआ, साथ ही साथ इसी के मैनेजमेंट की वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को गोल को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ बेटा हम अपनी कंपनी में कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको तालमेल करके, सबको मिला करके, सबको कोऑपरेट करके एक साथ लेके चलते हैं। और अपनी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज क्या होता है, पैसा, मशीन, लेबर, ये टेक्नोलॉजी सब हमारे रिसोर्सेज है, इनका सही यूज करके बच्चा हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट संबंध रखता है एक डायनेमिक प्रोसेस से, जिसकी वजह से बेटा हम एक ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का तय करते हैं। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, कोऑपरेशन के माध्यम से हम अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपनी कंपनी के गोल को अचीव करते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं क्या रहा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन एफर्ट सो एज टू रीच ऑर्गेनाइजेशंस गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कह रहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है जिसमें हमारे ह्यूमंस, हमारे जो एम्प्लॉई हैं, मैनेजर हैं, ये अपना एफर्ट करते हैं, अपना योगदान देते हैं। साथ ही साथ ये कंपनी के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंच जाते हैं इफेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से। मैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को अभी नीचे समझाऊंगा डिटेल में। फिलहाल आप इतना समझो कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, इसकी वजह से हम अपना ऑब्जेक्टिव तय करते हैं और फिर सबको साथ लेके चलते हैं, फिर अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। इसके साथ साथ कह रहा है हमारा एक जो मैनेजमेंट है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है जिसमें हमारे एम्प्लॉय अच्छे से काम करते हैं और गोल को अचीव कर लेते हैं एक इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। समझ में आई बात? चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, नई लाइन से देखिए, यहां लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता, मैंने बार बार कहा मैनेजमेंट करना पड़ता बेटा, स्टेप वाइज स्टेप करना पड़ता, इसलिए इसको प्रोसेस कहा गया, बिना किए नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बार बार ये शब्द आ रहा है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी नीचे आने ही वाला, बट पहले मीनिंग डेफिनेशन देख लें। कह रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को हम एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज करके अपनी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। यही हमारा मैनेजमेंट होता है। तो अभी हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली की मीनिंग डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप बताओ, मैनेजमेंट समझ में आया? जी सर, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सब करके अपने कंपनी के गोल को अचीव करते हैं। क्लियर हुआ? यही होता है मैनेजमेंट। अब आता है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो हमने सिंपल 2-3 डेफिनेशन दे दिए जो आपको एग्जाम में याद हो। याद रखना, एग्जाम में डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। डेफिनेशन से आपको नंबर मिलते हैं बेटा, अच्छा रिजल्ट आता है आपका। बिना डेफिनेशन लिखे आप अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल कहते हैं डेफिनेशन में, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। बेटा थोड़ा सा यहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हमको लगता है फोरकास्ट की स्पेलिंग में लिख दूं अलग से, ठीक है? ये होती है, हमको लगता है हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलत कर दिया, फोरकास्ट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, पहले से पूर्वानुमान लगाओ कि भविष्य में क्या होगा, उसी हिसाब से प्लानिंग करो, फिर अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करो, फिर उसी तरीके से कंपनी में कंट्रोल करो और उसी तरीके से सबको साथ लेके चलो, और यही आपका मैनेजमेंट होगा। मतलब कि भैया हमें भविष्य में यह पता करना होता है फ्योल के अकॉर्डिंग कि भविष्य में हमारी कंपनी की डिमांड होगी कि नहीं होगी। आज को देखते हुए, प्रेजेंट को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर लो कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग आज कर लो,
फिर चीजों को ऑर्गेनाइज कर लो, फिर चीजों को कंट्रोल कर लो, यही आपका मैनेजमेंट होता है। यही चीज कह रहे हैं हेनरी फोर्ड। समझ में आई बात? दूसरा कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ए एप्ले, इनका नाम है बेटा, लॉरेंस भी याद कर लोगे तो बहुत है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, बिश्नोई मत लिख के चले आना, ठीक है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। क्या रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों का विकास करना, ना कि चीजों को डायरेक्शन देना। समझ में आई बात? तो इनका मानना है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों का विकास। कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लेवल के हो, टॉप लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो, लोअर लेवल के हो, सबको डेवलप करना, ना कि किसी चीज को डायरेक्शन देना। समझ में आई बात? चलिए फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड पुंज, ये नाम है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड पुंज, ये कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। इनका बहुत इजी एग्जांपल हमें लग रहा है, इजी डेफिनेशन लग रहा है। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जो कि मैनेजर के अंदर होती है, जो कि उसको यूज करके वो क्या करता है, अपनी चीजों को डन करता है दूसरे के माध्यम से। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपने आर्ट को यूज करके दूसरे के माध्यम से, दूसरे कौन, जो इंप्लॉई हैं, जो कंपनी में वर्कर्स हैं, इनके माध्यम से आप अपने काम को कंप्लीट कराते हो। तो मैनेजमेंट क्या हुआ इनके हिसाब से, पुंज के हिसाब से, कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट हुआ मैनेजर के अंदर जो कि उसको यूज करके अपने वर्कर्स और एम्प्लॉय के माध्यम से अपने वर्क को डन करा लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे अंदर ये आर्ट है कि मैं अपने काम को उनसे कराता हूं, भाई वही लोग करते हैं, तो अगर काम सही से कंप्लीट हो गया, वर्क टाइम पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये मेरे अंदर की एक मैनेजमेंट की क्वालिटी है। समझ में आई बात? तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके माध्यम से हम दूसरे की, मतलब जिसकी वजह से हम दूसरों के थ्रू अपने वर्क को डन करा लेते हैं। बस यही है। आप बताइए, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, या सर ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रही है, या और इजी बनाइए। इजी नहीं बना सकते बच्चा, एनसीईआरटी बेस्ड जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। ये लैंग्वेज आपके हमेशा काम आएगी और अच्छा रिजल्ट दिलाएगी। चलिए देखते हैं। अब हमने कहा था कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। एफिशिएंटली वर्सेस एफिशिएंसी लिख देते हैं। ठीक है, यहां देखो एफिशिएंटली वर्सेस इफेक्टिवली, तो ठीक है हम लिख रहे हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, या इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली, एक ही बात हो गई, इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली। चलिए वो मीनिंग लिखते हैं जो हम, मतलब वो समझते हैं जो हमने मीनिंग में पढ़ा था, कि जो भी काम होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाता, हमने जो पढ़ा था वो चीज अब पढ़ते हैं। क्या है देखो, हम थोड़ा सा पेन का यूज करें तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब होता क्या है बच्चा, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो। ठीक, अब आप जब मैनेजर हो तो आप देखोगे जो भी आपने गोल सेट किया था कंपनी का, क्या वो अचीव हो गया, क्या वो आपने अचीव कर लिया। मतलब गोल जो आपने तय किया था, मान लेते हैं आपका गोल था मार्केटिंग में सेल्स को बढ़ाना। आपकी कंपनी में आप चाहते थे एज अ मैनेजर किया इस बार कंपनी का सेल बढ़ जाए ताकि टर्नओवर ज्यादा होने लगे। तो आपका गोल था, अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका गोल अचीव हो गया तो इसे कहते हैं इफेक्टिवली, मतलब आपका रिजल्ट प्रभावी रहा, आपने इफेक्टिव तरीके से काम किया। लेकिन अब एफिशिएंटली क्या होती, एफिशिएंसी क्या होती। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि इस गोल को पाने के लिए क्या आपने कम टाइम लिया, क्या आपने लेस टाइम लिया, क्या आपका कॉस्ट कम आया, क्या आपने एक यूनिक तरीके से काम को किया कि नहीं किया। तो कुल मिलाकर के अगर आप कोई गोल अचीव करते हो तो ये आपका इफेक्टिवली माना जाएगा। और अगर आप उस गोल को अचीव करने के लिए सही टाइम का यूज कर रहे हो, कम टाइम में काम कर रहे हो, कम कॉस्ट में काम कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं कर रहे हो, रिसोर्सेज मतलब लेबर, पैसा, मटेरियल बर्बाद नहीं कर रहे हो, जल्दी से काम कर रहे हो, तो बेटा ये माना जाएगा एफिशिएंट तरीके से। समझ में आई बात? तो इफेक्टिवली का मतलब होता है रिजल्ट को अचीव करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम टाइम में सही समय पे कम पैसे में काम को करना। तो ये मैनेजमेंट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने रिजल्ट को अचीव करे, साथ ही साथ कम समय में कम पैसे में, और कह सकते हैं कि अपने रिसोर्सेज को बर्बाद ना करे, तभी आपका मैनेजमेंट अच्छा माना जाएगा। इसीलिए लाइन ऊपर लिखी हुई थी। अब यहां देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यहां लिखा गया है इफेक्टिवनेस क्या होता है, या इफेक्टिवली किसे कहते हैं। इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस एक ही बात है। डूइंग द राइट थिंग, कहने का मतलब क्या है, सही चीज करना। सही चीज आप करोगे तो माना जाएगा इफेक्टिवली हुआ है या इफेक्टिवनेस हुआ।
इट मीन्स अचीविंग द गोल और ऑब्जेक्टिव यू हैव सेट। इसका मतलब हुआ, इफेक्टिवली का मतलब हुआ कि आपने जो गोल तय किया था उसे आपने अचीव कर लिया। क्लियर। फिर आता है एग्जाम्पल, मतलब आप इस पर रिजल्ट पे फोकस करते हो। इफेक्टिवली में आप रिजल्ट पे फोकस करते हो। मतलब क्या हुआ, आर वी डूइंग द राइट वर्क, मतलब इसका यही हुआ कि क्या हम सही काम कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लो, अ स्टूडेंट वांट टू पास एन एग्जाम, एक स्टूडेंट चाहता है एग्जाम में पास होना। इफ दे स्टडी द करेक्ट सब्जेक्ट एंड टॉपिक नीडेड फॉर द एग्जाम दे आर बीइंग इफेक्टिव। अगर बेटा वो स्टूडेंट अपने करेक्ट सब्जेक्ट को, करेक्ट टॉपिक को पढ़ के जाएगा तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा उसके एग्जाम में और रिजल्ट अचीव हो जाएगा। तो ये इफेक्टिवली का मतलब हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आता है एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट में ये सब चीजें देखी जाती हैं कि हम इफेक्टिव काम कर रहे हैं, एफिशिएंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, एफिशिएंसी या एफिशिएंटली एक ही बात यहां पर है। तो डूइंग थिंग राइट्स मतलब जो है राइट, मतलब थिंग्स को सही तरीके से करना। एक होता है, पहला वाला क्या था, पहला वाला हमने बताया आपको कि पहला वाला था डूइंग द राइट थिंग। राइट थिंग मतलब जो है डूइंग द राइट थिंग मतलब थिंग्स को राइट तरीके से करना, चीजों को सही तरीके से करना। समझ में आई बात। अगला आता है डूइंग थिंग्स राइट, मतलब काम को सही तरीके से करने के साथ साथ आपको यह देखना है कि कौन सा काम हमें करना है, ठीक है, कौन सा काम सही हमारे लिए। अब इट मींस कंप्लीटिंग द वर्क यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। आप मान लीजिए पढ़ने के लिए क्या कर रहे हो, एक सही सब्जेक्ट चुन रहे हो, टॉपिक चुन रहे हो, तो ये तो आपका इफेक्टिव वर्क हो गया, मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन कितने कम टाइम में पढ़ ले रहे हो, कितना कम पैसा लगा के पढ़ ले रहे हो, ये आपका एफिशिएंट में आ जाएगा। ठीक है। तो फोकस ऑन रिसोर्सेज एंड प्रोसेस, बेटा ये जो टॉपिक है ये कहता है कि ये रिसोर्सेज और प्रोसेस पे फोकस करता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन कह रहा है, आर बी डूइंग द वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्या हम अपने काम को एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फिर एग्जाम्पल, इफ द सेम स्टूडेंट प्रिपेयर स्मार्टली इन लेस टाइम एंड एफर्ट लाइक यूजिंग समरीज, प्रैक्टिकल पेपर्स, दे आर बीइंग एफिशिएंट। सुनो बेटा, अब इसको फिर से समझ लो। जैसे हमने कहा कि कोई भी मैनेजमेंट है, मान लो ये स्टूडेंट का मैनेजमेंट है, कोई स्टूडेंट है वो चाहता है एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट लाना। उसने मतलब अपना गोल बनाया कि एक अच्छा रिजल्ट आ जाए, टॉपर बन जाए या फर्स्ट डिवीजन आ जाए। तो पहली बात ये आती है कि रिजल्ट सही लाने के लिए उसको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा और साथ ही साथ सब्जेक्ट के अच्छे टॉपिक चुनने पड़ेंगे। तो ये हो गया इफेक्टिवली, ये इफेक्टिव में आ जाएगा। अब उस सब्जेक्ट को वो कितने कम टाइम में कवर कर रहा है, कितने कम खर्चे में, कॉस्ट में कवर कर रहा है, ये इफिशिएंटली में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब आप गोल को अचीव करते हो ये इफेक्टिव होता है, और गोल को अचीव करने के लिए कितना कम टाइम लिया, कितना कम पैसा लगाया, ये एफिशिएंटली होता है। तो ये मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए। मान लो मैनेजमेंट ने गोल तो अचीव कर लिया बट पैसा ज्यादा लगा दिया, टाइम ज्यादा ले लिया, तो ये एफिशिएंट नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट के अंदर दोनों बातें होनी चाहिए, तभी एक अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा कि आप इफेक्टिवली भी काम कर रहे हैं और एफिशिएंटली भी काम कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो मीनिंग आई होप कि आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। क्योंकि सर ये कहां लिखी हुई थी, ये यहां लिखी हुई थी, देखो ये एंटरप्राइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब आप कितने कम समय में, कितने कम खर्चे में अपने रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं। यही होता है एक मैनेजमेंट की क्वालिटी। कोई डाउट बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ये बहुत इजी टॉपिक है, हम देख लेते हैं ऐसे कि एक मैनेजमेंट के अंदर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ये चीज हम देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले आता मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई भी मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है। समझ में आई बात। दूसरा आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट बेटा चारों तरफ लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो। तो मैनेजमेंट तीनों लेवल का करना पड़ता है। हर कंपनी में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। तो मैनेजमेंट तीनों लेवल का करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट चारों तरफ लागू होता है। ये नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होगा, नहीं, कंपनी में टॉप लेवल भी होगा, मिडिल लेवल भी होगा, लोअर लेवल भी होगा। तो टॉप, मिडिल, लोअर तीनों पे मैनेजमेंट अप्लाई होगा। मैं अभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको टॉप, मिडिल, लोअर समझाऊंगा। पहले आप बताओ कि क्या समझ में आ गया कि मैनेजमेंट तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। अगला आता है मैनेजमेंट इज डायमेंशनल। अब डायमेंशनल क्या है, मैनेजमेंट के 3 आयाम होते हैं। मैनेजमेंट जो है कंपनी में कार्य को लेकर किया जाता है, मतलब काम सब अच्छे से करें, टाइम से करें, टाइम से आए, टाइम से जाए, डिसिप्लिन में काम करें। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं,
वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, क्या वो कंपनी की पॉलिसी को समझ रहे हैं, क्या उस कंपनी ने जो टारगेट दिया वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं। तो पीपल को मैनेजमेंट करना, वर्क को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, और कंपनी में जो काम हो रहा है, काम की स्पीड क्या है, काम की क्वालिटी क्या, मतलब वर्क की क्वालिटी क्या है, वर्क की स्पीड क्या है, इसको भी देखना। बेटा ये मैनेजमेंट के डायमेंशनल में आएगा। तो मतलब वर्क को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, ऑपरेशन को मैनेज करना, ये मैनेजमेंट इस डायमेंशनल में आ जाएगा। समझ में आई बात। मतलब मैनेजमेंट के बहुत बड़े आयाम है, डायमेंशन है, जिसमें वर्क, पीपल, ऑपरेशन तीनों आ जाते हैं। ये तीन फीचर्स हमने समझ लिए, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे अगला। क्या पीपीटी पूरी दिख रही है? हाँ। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखना कि मैनेजमेंट हमेशा होता है। एक बार गोल को अचीव कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट गोल को अचीव करने के जस्ट बाद दूसरा कोई किसी गोल के लिए मैनेजमेंट होने लगेगा। तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, या घर में, या दुनिया में, या वर्ल्ड में मैनेजमेंट कभी बंद नहीं होता। मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है। अगला आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बच्चों, कंपनी में एक अकेले आदमी तो मैनेज करेगा नहीं, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मान लीजिए मैं हूं, आप हैं और 4 लोग हैं, तो हम मिलकर मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, आप लोग अपने मन से काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अगर सही करना है तो जितने लोग काम कर रहे हैं सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, उस पर तभी मैनेजमेंट अच्छा होगा। ग्रुप एक्टिविटी है, सबको अपने गोल को समझना होगा, गोल के हिसाब से काम करना होगा। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। हमने अभी पहले ही बताया था, मीनिंग शुरुआत करते हुए, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसे हमें तुरंत मैनेजमेंट करना होगा। मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमें मैनेजमेंट को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मार्केट में चेंज आ गया तो हमें मैनेजमेंट में उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट भी डायनेमिक है, मतलब मैनेजमेंट जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता वैसे मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है। अगला आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मतलब मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो दिखाई तो नहीं देती है, बट हमारे द्वारा किए गए मैनेजमेंट का रिजल्ट दिखाई देता है। समझ में आई बात? चलिए अब अगला आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सब आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं इस चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले चैप्टर को क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, 2-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो पहला आता ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के बेटा 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलिए यहां शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम पेन को चूज करके तब बताते हैं। क्या रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब चलिए पहला देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट में, अगर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो रहा है तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन सा? हर मैनेजमेंट चाहता है हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले, दूसरा प्रॉफिट हो, तीसरा हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो। समझ में आई बात? अब आता है मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव। हर एक मैनेजमेंट का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने काम को करें, अपने प्रोडक्शन को बनाएं। हालांकि इतना कोई ध्यान नहीं देता, ये सब लिखी लिखाई बात है। सब देख रहे हो आजकल पॉल्यूशन बढ़ाने में लगे हुए हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में नदियां, पेड़, जंगल सब काटे जा रहे हैं बेटा। तो भले लिखा गया, लेकिन हम ये मानते कि इसी हिसाब से मानेंगे कि मैनेजमेंट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंड, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से होना चाहिए ताकि समाज को, सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके। समझ में आई बात? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी में आपके एम्प्लॉयमेंट आए और आप समाज को, समाज के लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सको, रोजगार दे सको, नौकरी दे सको। हेल्थ केयर, आप समाज को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं दे सको, हॉस्पिटल ओपन करो। मैनेजमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि जहां पर गरीब लोग हैं, स्लम्स एरिया है, वहां पर हेल्थ केयर वगैरह जैसी फैसिलिटी कंपनी ओपन करे। इससे कंपनी की गुडविल होगी, कंपनी का ही नाम होगा। अगला आता है स्कूल्स, गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह ओपन करे। तो ये मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव होता, समाज के लिए होता। अगला आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक बात याद रखना, पर्सनल का मतलब होता कंपनी में जो काम करते हैं इंप्लॉइज, कंपनी में जो इंप्लॉइज बच्चा काम करते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल। तो इंप्लॉय के लिए भी कंपनी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। हर मैनेजमेंट का अपने इंप्लॉइयों के लिए भी कुछ उद्देश्य होता है। क्या होता है? उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी सैलरी बढ़े, वो हर चीज से सेटिस्फाइंग हो, वो मोटिवेट रहे। तो ये कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसका उद्देश्य है कि बिजनेस आगे जाए, प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो, समाज को फायदा मिले और हमारे इंप्लॉइयों को भी बेनिफिट मिले। तो ये होता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। 3 होता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ? आगे बढ़ गया। तो अब बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, फटाफट चल रहे हैं आगे। जहां डाउट हो बच्चा बताओ। हमने पीपीटी बनाया हुआ है, अच्छी मेहनत करी हुई है पीपीटी पर। आपको समझ में आ रहा है कि सर पीपीटी क्वालिटी भी सही है? ठीक है, आगे देखते हैं।
अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी कंपनी को, हमारे एम्प्लॉय को, हमारे लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस मिलने वाला, देखते हैं। तो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनी के गोल को अचीव करने में। पहला पॉइंट, जो भी गोल है, चाहे प्रॉफिट कमाना, चाहे मार्केट को बढ़ाना, चाहे वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस करना, कोई भी गोल होगा, मैनेजमेंट उस गोल को अचीव कराएगा अगर सही मैनेजमेंट हो रहा है तो। दूसरा आता है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। कंपनी में अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो तो मैनेजमेंट वर्कर्स के, एम्प्लॉय के काम करने की एफिशिएंसी को, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एम्प्लॉय कम टाइम में काम करेगा, कम कॉस्ट में काम करेगा, लो कॉस्ट में काम करेगा और सही टाइम पर काम करके रिजल्ट दे देगा। तो मैनेजमेंट करने से एम्प्लॉय के, वर्कर्स की एफिशिएंसी वगैरह बढ़ जाती है और राइट टाइम पर राइट जॉब करते हैं वो लोग। अगला आता है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो एनवायरनमेंट जैसा हमारा चेंज होगा वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हम चेंज कर देंगे। जैसे मान लो कोविड आया था 2020 में, जितने लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं सेटअप बनाया, मतलब उनका मैनेजमेंट खराब था और ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से चल नहीं पाई और बिजनेस बंद हो गया। तो एनवायरनमेंट के चेंज होती ही मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपका जो एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगला मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है लोगों के ऑब्जेक्टिव को अचीव कराता है, सैलरी बढ़ जाती है, लोग जो है मोटिवेट रहते हैं, कंपनी से खुश रहते हैं, तो मैनेजमेंट करने से ये भी फायदा होता है। अगला आता है मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट बेटा समाज को, सोसाइटी को भी डेवलप करता है। मतलब अच्छा मैनेजमेंट है तो लोगों को जॉब मिलती है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है, गरीबी खत्म होती है, पॉवर्टी खत्म होती है। उसके साथ साथ लोगों को बढ़िया हॉस्पिटल, लोगों को बढ़िया स्कूल वगैरह मिल जाते हैं, जिससे सोसाइटी भी डेवलप करती है और इन्वायरमेंट में भी पॉल्यूशंस वगैरह कम होते हैं। तो मैनेजमेंट अच्छा करोगे तो ये इन्वायरमेंट, समाज, हमारे लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अब मैनेजमेंट का नेचर समझ लेते हैं, देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है? बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक, आप लोग पढ़ लें। अब मैनेजमेंट का नेचर जो होता है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है? गोल पर। हर मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो गोल प्राप्त करना होता है, अपने गोल को अचीव करना होता है। दूसरा आता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का नेचर होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओ हो, मैनेजमेंट सब जगह लागू होता है, तो इसलिए यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट कहीं बिना मैनेजमेंट के कोई काम हो तो बताओ, हर जगह मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगला आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन, कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट चारों तरफ लागू होता है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, मैनेजमेंट हर तरफ चालू लागू होता है, हर तरफ यूज करना पड़ता है। इसके बाद आता है डायनेमिक मैनेजमेंट। जैसे एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वैसे हमें मैनेजमेंट अडॉप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर जो है आधे टांग की जीन्स मांग रहा है तो हम उसके हिसाब से ना बना के अमिताभ बच्चन वाली जीन्स बेचें, नहीं बेटा। तो मैनेजमेंट में हमें उस टाइप की जीन्स बनानी पड़ेगी जैसे कि आजकल लोग पहनते हैं, घुटने के ऊपर तक की जीन्स। तो मैनेजमेंट जैसा एनवायरनमेंट होगा, टेक्नोलॉजी होगी, वैसे भी हमें मैनेजमेंट तुरंत चेंज करना पड़ेगा, वरना ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगा। अगला आता है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेले बस की बात नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ता है। सब एक आदमी रूल बनाएगा तो सब फॉलो करेंगे, तो यही मैनेजमेंट होता है। सबको मिलकर मैनेजमेंट करना पड़ता है, सब कंपनी में अपना अपना एफर्ट देते हैं, तब जाके कंपनी का गोल अचीव होता है बेटा। तो ये इसलिए कहता है ग्रुप गोल है, ग्रुप एक्टिविटीज है ये, ठीक है। अकेले बस की मैनेजमेंट नहीं है। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट कभी दिखाई नहीं देता, मैनेजमेंट कभी हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ इसका रिजल्ट आगे आता है तो समझ में आता है कि हमने अच्छा मैनेजमेंट किया। कोई ये तो नहीं कहेगा हम मैनेजमेंट है, आदमी तो है नहीं कंपनी की तरह, वो भी नहीं दिखाई देता। तो करने वाला व्यक्ति जो करता है उससे पता चलता है हाँ मैनेजमेंट अच्छा हो रहा, बट मैनेजमेंट दिखाई तो नहीं देता ना। अगला आता है बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट बेटा साइंस भी है, आर्ट भी है। कल इसी पर डिटेल में चर्चा करूंगा, मतलब अगले लेक्चर में, कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो ये चीज बहुत डिटेल में आएगी, आप इतना जानो मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं, इसके बाद आपका पीपीटी यहीं खत्म हो जाता है और पार्ट 2 कल पढ़ा देंगे। तो मैनेजमेंट का जो लेवल है वो 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में आते हैं कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ, जो कंपनी को लेके प्लानिंग वगैरह करते हैं। अब यहां जो प्लानिंग हो जाती है वो फॉलो करते हैं मिडिल लेवल के लोग। मिडिल लेवल में आते हैं मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर मैनेजर, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर वगैरह होते हैं सब यहां आ जाते हैं, ठीक है।
उसके नीचे आ जाते हैं लोअर लेवल, वर्कर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, मतलब ये इनको डायरेक्शन देते हैं, फिर ये इनको। तो कुल मिलाकर के एक सिस्टम होता है, ऊपर से ऑर्डर आता है, नीचे से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये बताते हैं कि काम क्या करना है इनको, फिर ये बताते हैं कि इनको क्या करना, फिर ये करके इनको बताते हैं कि साहब इतना काम हो गया, फिर ये इनको बताते हैं कि साहब ये काम हो गया। तो ये होता है तरीका मैनेजमेंट करने का, टॉप, मिडिल और लोअर। तो आप बताओ बच्चा, मैनेजमेंट में आज हम शुरू से जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या कोई डाउट तो नहीं आया? मैंने बताया सारी चीजें। अगर कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लेकर के अच्छे से लिखें, पूछें। मेरा नंबर आपको मैं लिख दे रहा हूं, आप नंबर लेकर के पूछ सकते हैं। मैं नंबर अभी दे दे रहा हूं, रुको। अगर कोई डाउट आए बच्चा तो नंबर लेकर के आप पूछो, सर ये टॉपिक क्या है जरा समझाइए, ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए अच्छे से। और कोई डाउट नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है, इंपॉर्टेंस हो चुका है, नेचर हो चुका है, बहुत अच्छे लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है। तो उम्मीद है कि क्लास समझ में आएगी। नंबर लिख लीजिए आप, हमारा नंबर आप लिख सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर है हमारा, 8802235990, 224262810, ठीक, 8802235990, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। आप इस पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में जा करके, यहां पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चा मैंने बता दिया, आज पार्ट 1 खत्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में कल हम पढ़ेंगे आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक कवर होते ही फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। और हाँ, हम आपको क्या बता रहे हैं, वन शॉट एग्जाम टाइम के 20 दिन पहले कराते हैं, अभी नहीं कराते। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। चलिए यहां से ऑफ कर दें।